हाय फ्रेंड्स, आर्यना माय ऑल फ्लावर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप ठीक हैं। मैं भी ठीक ही हूँ, बट गर्मी से थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि आज जो गर्मी का लेवल है ना 35 डिग्री है। मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेके घर आ गई हूँ और मैं अभी रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। और कल मैं इसीलिए वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मेरी जो मौसी है ना, उसकी उनकी गोद भराई की ऐसी रस्म हो रही थी। तो घर में बहुत सारे लोग थे, तो इतने सारे लोगों के बीच तो ऐसे एफ शेयर नहीं कर सकते ना। बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, बहुत सारे लोग हैं और उनको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब मतलब समझ सकते हैं ना, दो लड़कों के बीच, मतलब वो तो वैसे कुछ समझते नहीं ना। बट आप और मैं तो हमारी प्यारे से जानी ईजान वांगशंस की बात समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। मुझे लगता है मेरी क्यूट क्यूट और स्वीट स्वीट जो फ्रेंड है मुझे माफ़ कर देंगे मेरे इस काम की वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा माई कर्स लाइफ में, ये हमारा जो शॉन और जान होता है वो एक बहुत ही घटिया सा एक प्लान करते हैं और ईबो को एक गंदा सा बुक देते हैं। और इस बुक के साथ जब हमारा जो शॉन है ना ईबो को पकड़ लेता है, तो हमारा जो ईबो को जब थप्पड़ लगाता है तो उसके बाद हमारा जो ईबो कुछ खाता पीता तो है नहीं, तो वो दोनों जाके ईबो को खिलाते हैं और उसके बाद ईबो के साथ गंदा काम करते हैं। तो हमारा तो उसके बाद से हम देखते हैं हमारा जो ईबो होता है वो बोलता है शॉन जान प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़िए और आप चले जाइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत गंदा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है बेबी ये गंदा नहीं है, तुमने तो कहा हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड जो करते हैं ना वो गंदा नहीं होता। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ बेबी, जो बॉयफ्रेंड्स करते हैं वो गंदा नहीं होता है और तुम्हें पता नहीं बड़े लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है नहीं, पर शॉन तो मुझसे ऐसे प्यार नहीं करते। तो हमारा जो जान होता है बोलता है तुम्हें शॉन बच्चा समझता है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो शॉन भी तुमसे ऐसे ही प्यार करेगा। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ। तो हमारा जो ईगो होता है वो बोलता है आप चले जाइए यहाँ से, मुझे गंदा लग रहा है। तो हमारा जो जान है वो स्मग करता है और सीन को ऐसे लेके जाता है। तो हमारा जो ईगो है जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है और तब हम देखते हैं कि हमारा जो जान है वो डोर के पास तो आता है पर डोर से निकलने नहीं, मतलब दरवाजे से निकलने के लिए नहीं, वो डोर को लॉक करने आता है और डोर को लॉक कर देता है। और जब वो डोर को लॉक कर देता है तो हमारा जो ईगो तो समझता है कि वो दोनों चले गए। तो हमारा जो ईगो है वो ऐसे ड्रेस पहनने लगता है और उसकी पूरी बॉडी से रेड हो गया क्योंकि हमारा ईगो ना बहुत क्यूट सा बेबी होता है, उसकी बेबी सॉफ्ट स्किन होती है, उसको ये सब एडल्ट कुछ भी पता नहीं होता है। और उसके साथ आज इतना कुछ मॉलेस्ट कर रहे थे एक्चुअल में उसको, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता ना। बट फ्रेंड्स, जो भी यहाँ ये जो एफएफ है ना वो अंडर एज के जो गर्ल्स सुन रही है या बॉयज़ सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बात बता देती हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसे कोई टच करे ना, ऐसे कोई टच करते हैं हमारे ब्रदर्स बोलो कि ऐसे कुछ टच करे तो मतलब उनको हम कह नहीं पाते, उनको कहते हैं हम प्यार कर रहे पर ऐसा प्यार नहीं होता। फिज़िकली जो हम करते हैं ना वो प्यार नहीं होता है, हम जो दिल से करते वही प्यार होता है। फिज़िकल जो प्यार होता है ना वो असली प्यार नहीं है, जो दिल से होता है ना वही असली प्यार है। तो हमारा जो शॉन है ना ये को प्यार तो करता है बट वो दिल से करता है। अभी उसका प्यार अभी डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि वो छोटा बेबी है, तो उसके लिए बेबी वाला जो प्यार है ना वही करता है हमारा शॉन। पर हमारे जो जान और सीन है वो ईवो को लस्टली देखते हैं, वो भी ईवो को पसंद करते हैं बट लस्ट की नज़रों से। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ करते हैं ना कोई और आपको अच्छा नहीं लगे, अनकंफर्टेबल हो, तो अपनी उसी टाइम अपनी मम्मी पापा को ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कहानी की तरफ आती हूँ। तो हमारा जो सीन और शॉन है जब ईवो को ऐसे निकट देख लेते हैं तो ईवो के जल्दी से पास आके ईवो के दोनों हाथ पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और हमारा जो ईवो है ना शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है जान गा सीन गा
अब ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो जान है ना बोलता है बेबी हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें पता नहीं, और हम चाहते हैं तुम आज हमारे साथ सो। तो हमारा ईगो कहता है कि क्या मैं आपके साथ सोऊंगा, पर क्यों, आप दोनों के रूम है ना, तो मैं आपके साथ क्यों सोऊंगा। तो हमारा जो जान है ना बोलता है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए ना। तो हमारा जो ईगो है उसको एक बार जो हमारी मिसेस शाह होती है उसने कहा था कि हम तभी एक साथ रह सकते हैं जब हमारी शादी हो जाती है। तो हमारा ईगो भी उसी बात को याद करके बोलता है नहीं ये गलत है, शादी के बिना कोई भी ओमेगा अल्फ़ा के साथ एक साथ नहीं रह सकता, जैसे कि एक लड़का लड़की एक साथ शादी के पहले नहीं रहते वैसे। तो हमारा जो जान है ना बोलता है शादी का क्या है, शादी बस एक रिचुअल है, असली तो दिल का कनेक्शन है ना। तो हमारा जो जान सीन है वो बोलता है हाँ शादी तो बस एक रिचुअल है, असली तो दिल का कनेक्शन है। तो हमारा जो ईगो है ना इस बार उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है उन दोनों से, क्योंकि वो दोनों ना अपने जो डार्क फेरोमोन से रिलीज़ कर रहे होते हैं, मतलब ईगो की इस बॉडी में देख के वो दोनों रट में आने लगते हैं। तो हमारा ईगो ना रोने लगता है। तो घर में तो बहुत सारे लोग हैं, भले ही रात हो गई बट सर्वेंट वर्वेंट को पता चल गया तो वो तो सच में कह देंगे। तो हमारा जो जान है ना ईगो को हक कर लेता है, बोलता है बेबी तुम रो क्यों रहे हो, हम बस तुम्हारे पास सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और तुम कपड़े पहन लो, ये लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा हम नहीं करेंगे। तो हमारा जो सीन होता है ना वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, सीन और जान दोनों को, और ईगो को कपड़े पहनाता है और ईगो के पास छोड़ा था। तो हमारा ईगो कहता है नहीं मैं अकेले सोऊंगा, आप लोग जाइए। तो हमारा जो जान है ना बोलता है क्यों बेबी तुम्हें पसंद नहीं हमारा टच। तो हमारा ईगो कहता है नहीं 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 आप जाइए। तो हमारा ईगो उन दोनों को भगा देता है, इस बार सच में भगा देता है और पूरा वो लॉक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो जब भी अब लॉक करने के बाद को तो ऐसे जब अपनी कपड़े वपड़े सब पहन लेता है तो हमारा जो मतलब ईगो जो है ना अपर से उसके थोड़े 2-3 बटन खुले हुए थे। तो हम देखते हैं हमारा जो शॉन है ना अब ईगो के कमरे में आता है, और हमारा जो ईगो है ना उसके 2-3 बटन खुले हुए थे। तो हमारा जो शॉन होता है ना वो ईगो के पास आता है। हमारा ईगो जो ना सो गया होता है और ईगो की थोड़ी बहुत बॉडी विजिबल हो रही होती है क्योंकि उसके साथ जो किया था और उसने कपड़े ठीक से नहीं पहने थे। तो हमारा जो शॉन है ना वो ईगो के पास आता है, ईगो के लिए वो सब मेडिसिन लेके आता है और ईगो को ऐसे बोलता है ईगो कि तुम सो गए। ईगो के पास आता है, ईगो के फोरहेड पर से चेक करता है से बुखार तो नहीं आया ना थप्पड़ की वजह से। तो हमारा जो शॉन होता है ना वो देखते हैं नहीं ईगो को बुखार नहीं आया और उसके जो चीक्स पे ना मेडिसिन लग गया है, वो सोचता है शायद जान और सीन नहीं लगाया होगा। तो हमारा जो शॉन है ना जो ईगो के जो है ना उसके थोड़े देखता है उसका कंबल ठीक नहीं है, तो जब कंबल को ठीक करने जाता है तो उसके देखता है कि ईगो की जो ईगो ना का शर्ट थोड़ा शोल्डर से नीचे गिर गया है और उसके बॉडी में से रेड मार्क हो गया, मतलब लब बाइट्स हो गया। तो ये देख के हमारा जो शॉन है ना बहुत क्या शॉक्ड हो गया होता है, और हमारा जो शॉन है ना वो मन में सोचता है क्या ये तो लव बाइट्स है, और देखता है कि ईगो के जो होंठ के पास है ना वो कट गया है। तो हमारा जो शॉन है ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि जब वो उसने थप्पड़ मारा था ना तो सुबह मारा था। तो इसके बीच वो एक बस वो ईगो ना स्कूल भी गया था। तो हमारा शॉन सोचता है क्या स्कूल में कोई लड़का है या कोई अल्फ़ा है कि ईगो उसके साथ ये सब करता है। तो हमारे शॉन को पता ही नहीं था कि वो स्कूल गया ही नहीं उसके बाद। तो हमारा शॉन है ना थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और वो गुस्से में आके ना क्या करता है वो अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है, मम्मी पापा के पास चला जाता है। तो हम आप नेक्स्ट डे सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग ऐसे लंच मतलब जो सुबह का नाश्ता खाने के लिए ऐसे आ रहे होते हैं और जाके टेबल में बैठ रहे होते हैं। तो हमारा जो ईगो है ना वो ऐसे वो थोड़ा बहुत उबासी लेते हुए ऐसे करके आ रहा होता है। उस नहा धो तो लिया होता है और ड्रेस भी उसने मतलब स्कूल के जो कपड़े हैं ना वो भी पहन लिया होता है। तो हमारा जो ऐसे बैठता है ना तो इस बार वो कैसे बैठता है कि हमारा जो
सीन है ना और जान है ना, उन दोनों के बीच में जाके बैठता है। जो मिस्टर शाह और मिसेस शाह है ना, वो देख के तरह शॉक्ड हो जाती है कि जो लड़का ऐसे सिर्फ सोनगा ऐसे करता हुआ वो इस अब जान और सीन के पास से बैठ रहा है, तो वो कुछ कहते नहीं है। तो हमारा जो शॉन है ना, तो वो कहता है कि ईवो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है क्या 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 कहना है को। तो हमारा जो शॉन होता है बोलता है तुम्हारा स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो ईवो बोलता है क्यों क्यों ग। तो हमारा जो शॉन होता है बोलता है तुम जल्दी से रूम में जाओ और मम्मा आप दोनों 2 सर्वेंट को ईवो के साथ भेजिए, ईवो के जितने भी ज़रूरी सामान हैं सब कुछ पैक करवाइए। तो हमारा जो ईवो है ना वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है आप क्या क्या कह रहे हैं, आप मेरे कपड़े क्यों पैक करवा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा का। तो हमारा जो ईवो है ना ऐसे कह रहा होता है। तो हमारे जो सीन है और जान है वो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते क्या ईवो कहाँ जाएगा। तो हमारे जो होते हैं ना वो दोनों ऐसे पूछ रहे होते हैं, बोलते हैं कि बट शॉन ईवो कहाँ जाएगा। तो हमारा जो शॉन होता है ना वो बोलता है कि ईवो को यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईवो अब बड़ा हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ा हैं और मुझे लगता है ईवो को अब अकेले रहना सीखना चाहिए। तो हमारे शॉन की ये बात सुन जो मिसेस शाह होते हैं ना वो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पर ईवो छोटा बेबी है, वो अकेले कैसे रहेगा। तो हमारा जो शॉन होता है बोलता है कुछ बात नहीं है, मैं उसको हमारी नानी माँ के घर भेज रहा हूँ, हमारी नानी के घर। हमारी नानी है ना, तो वो बोलती है बट क्यों। तो हमारा जो शॉन होता है ना बोलता है क्योंकि मुझे लगता है ईवो जहाँ ऐसे रह रहा है वो ठीक नहीं है और मैं ईवो की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो हमारा शॉन जब ऐसे कहता है तो सब लोग को मानना पड़ता है, बट हमारा जो ईवो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो उसकी आँखों से ना ऐसे आंसू निकलने लगते हैं। तो हमारा जो ईवो है ना उसको वो तो मन में सोच रहा होता है, उसके लिए तो शॉन का और भी ज़्यादा डेविलिश हो गया होता है क्योंकि उसको ऐसे घर से निकाल रहे हैं, उसको लगता है उसको घर से भगा रहे हैं। तो हमारा जो ईवो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हमारे कुछ ऐसे पता चलता है, कुछ ऐसे दिखता है तो हम अपने बच्चों से नहीं पूछते, हम डायरेक्टली उनको पे अपना फ़ैसला थोप देते हैं। बट फ़ैसला थोपना नहीं चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा है कि कैसा है। हमारे पास वो कुछ नहीं पूछते, बस फ़ैसला थोप देते हैं। तो ऐसे ही शॉन ने ईवो के ऊपर अपना फ़ैसला थोप दिया है और क्योंकि वो तो उनका खुद का भाई नहीं है तो हमारा जो मिस्टर मिसेस शाह वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते हैं। तो हमारा जो ईवो है ना, ईवो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तब क्या होता है, हमारा जो सीन होता है ना और जान होता है वो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ईवो चला गया, बस इतनी सी सज़ा कि उसको घर से बस निकाल दिया जाएगा, इतनी सी सज़ा तो काफ़ी नहीं है। तो दोनों जो जाते हैं ना तो ईवो के पास जाते हैं, तो ईवो को पास जाके बैठते हैं। तो हमारा ईवो ना रो रहा होता है। तो हमारा जान होता है ना वो बोलता है ईवो तो तुम रो रहे हो बेबी। तो हमारा सीन होता है ना बोलता है ईवो मत रो प्लीज़, देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, इसे खाओ, ये देखो तुम्हारा फेवरेट पास्ता है ना। तुम्हारा ईवो कहता है मुझे नहीं खाना। तो ईवो ने सुबह का नाश्ता नहीं किया। जब ये बात सुना कि उसको चले जाना है तो वो कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो जो हमारा सीन होता है ना और जान होता है बोलता है ऐसा नहीं कहते, खाना खा लो और शॉन ना तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है इसीलिए। पर हमारा जो ईवो होता है ना बोलता है आप कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, इसीलिए ना। तो हमारा जो ईवो ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है। तो हमारा जो सीन होता है ना, हमारा जो जान होता है वो बोला होता है ऐसी कोई बात नहीं है और तुम कहाँ जा रहे हो, तो नानी के घर कुछ दिन के लिए भेज रहा है बस, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। तुम्हारे जो है ना इस बार के जो नंबर्स ख़राब आए हैं ना इसी वजह से। तो हमारा जो ईवो है वो बोलता है ऐसी बात है क्या। तो हमारा जो जान और सीन है ना वो बोलते हैं हाँ बट मुझे भी तो बिल्कुल मन नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम कुछ दिनों के बाद ना तुम्हें लेके आ जाएंगे।
तो हमारा जो ईगो है ना वो बोलता है कि सच में आप मुझे लेके आएंगे। तो हमारा जो जान और सीन होता है ना बोलते हैं हाँ हम तुम्हें लेके आएंगे। तो हमारा जो ईगो है ना, ईगो को ऐसे शॉन छोड़ने भी ईगो तो थोड़ी देर बाद हमारा जो शॉन है ना ईगो को छोड़ के आ जाता है। तो हमारा जो ईगो है ना जाने के टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो हमारा जो शॉन होता है ना वो बोलता है तुम रो क्यों रहे हो। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है आप मुझे क्यों छोड़ के आ रहे हैं, मैं क्या इतना बुरा हूँ। तो हमारा शॉन होता है वो बोलता है ईगो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो हमारा जो जान ईगो है वो बोलता है, ईगो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बोलता है भलाई के लिए कर रहे हैं, हमेशा तो आप यही कहते हैं भलाई के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या भला हो रहा है मुझे खुद नहीं पता, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हमारा शॉन है ना गुस्से में आके बोलता है ईगो तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने की, और खुद से बड़े इंसान से कैसे रिस्पेक्ट के साथ बात करते पता नहीं तुम्हें। तो हमारा जो ईगो है ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसके गाने पहले तो उसको थप्पड़ मारा एक दिन पहले, उसके बाद उसको भगा रहे हैं और अब जाने के टाइम उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ईगो है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसकी आंखों से ना जस्ट आंसू गिर रहे होते हैं। तो हमारा जो ईगो है बोलता है ठीक है अगर आप चाहते तो मैं चला जाऊंगा। तो हमारा जो ईगो है ना वो चला जा रहा होता है और उसको ना ऐसे बैग्स पहुंच जाते हैं नानी के घर। असल में उसका नानी का घर ना एक आश्रम टाइप का होता है जहाँ पे अनाथ बच्चे सब, जो औरतें के पति मर गए हैं, ऐसे आर्मी जो होता है ना पति मर गए हैं उनके घर वाले कुछ हो तो वहाँ पे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। तो एक गर्ल्स मतलब ओमेगा की रहने की जगह होती है और हमारा शॉट इसीलिए ईवो को वहाँ पे रख रहा होता है क्योंकि वहाँ पे रहेगा ना तो ईवो सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। और आप ये स्टोरी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये लास्ट में आप जब इसको सुनेंगे ना तब शॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।